केवल तू चाहिए। उसको दोबारा किसी के पास जाने की जरूरत कभी पड़ी हो तो बताना। जो इसको जान गया, इसको मान गया, इसको पहचान गया और इससे अटैच हो गया, सदा सदा के लिए जुड़ गया, वही अमर हो गया। मीरा भी अमर है आज, ब्रज गोपियां अमर है, संत तुकाराम, गुरु नानक देव, तुलसीदास, कबीरदास, ये महात्मा लोग क्या मरते हैं कभी? जब जब व्यास गद्दी होगी तब इन्हीं का ही प्रसंग कहा जाएगा। इसलिए जो सच्चिदानंद से जुड़ गया, सदा सदा के लिए दुख दूर हो गया। वो खुद तो गया ही परमात्मा के पास में, उसके माता पिता की 21 पीढ़ी भी तर जाती है। अगर कोई कुल में एक भक्त हो जाए प्रभु का, तो पीढ़ियां तर जाती है, कुल तर जाए, एक भक्त हो जाए। और वो भक्त यह कह दे कि मेरी माता जी को भगवत प्राप्ति होनी चाहिए, तो हो जाएगी। उन्हीं की कथाएं हैं, श्रीमद् भागवत भी उन्हीं की कथाएं हैं जो भगवान से जुड़ करके, इनको समर्पित होकर के जीवन जिए, उनकी कथा है। रामायण भी उनकी कथा है, वेद भी उनकी कथा है, भक्तमाल भी उनकी कथा है। क्यों जी? दिल्ली से आए हुए हैं हमारे पास, क्या नाम, हम तो यहाँ के नाम भी नहीं जानते ज्यादा। ऐसे ऐसे भक्त भी आए हुए हैं जो प्रथम बारी बड़े आदर के साथ बुलाए। श्री हमारे बड़े प्रेमी हमारे राम अवतार जी, शेखर साहब जो हमारे साथ में, और सरकारी नौकरी में बहन बैठी है, ये तो छोड़ ही ना रही। शेखर साहब, एक बहन बैठी है, 10 साल तो है होंगे। एक कर्नावास में हमारे साथ थी, सनेलता बेचारी कहाँ है, वो भी कितनी शांत। यानी वो जो हमारे स्टाफ के साथ में, हम साथ में जब सर्विस में एक जगह करते थे, वो लोग तक आकर के और यहाँ बैठ के सत्संग सुन रहे हैं और छोड़ नहीं रहे। धन्यता देखिए, दूर दूर से आए हुए हैं। उन्हीं की कथा होगी जो सच्चिदानंद ठाकुर जी के साथ जुड़ गया होगा और उनसे जिसका प्रेम हो गया होगा। प्रेम भी ऐसा हो गया होगा कि अगर कोई ये बात समझ में आ जाए कि तू अगर ठाकुर जी के साथ 10 करोड़ की संपत्ति मांगेगा ना, तो वो भी तुझे दुख देगी। तू भगवान से एक बात मांग लेना, यही है तमन्ना, यही जुस्तजू है, तुझी से तुझे मांगना चाहता हूं, तुझी से। इस स्थिति में जो गोपी पहुंच गई है, वो महाराष्ट्र में गई है। राधे राधे। ब्रज में ये भी अलग अलग सीढ़ियां हैं ब्रज गोपी ब्रजवासियों की। यद्यपि श्री कृष्ण के समय में पूरा ब्रज ही कृष्ण का दीवाना है, लेकिन रास में जाने वाली जो गोपी है वो अलग है। वो कई परीक्षाओं से गुजर गई, कई कोई कामना तो नहीं रह गई, मन का कोई भरोसा नहीं है। भगवान से कह रहे भक्ति दे दे, ठीक है। घर जाके देखा घर में कोई बीमार है, बोले भक्ति बाद में दीजिए, पहले दवाई दे दे। तो भगवान क्या करे, इसलिए जल्दी भक्ति नहीं देते। सही बता रहे, अगर बालक गायत्री का जाप कर रहा है तो उसकी बुद्धि प्रखर हो जाएगी, महामृत्यु जैसे बीमारी भी दूर हो जाएगी। ऐसे ऐसे मंत्र बनाए हैं, लेकिन भगवान अपनी भक्ति जल्दी से नहीं देते, क्योंकि भक्ति के बाद तो सारे दुख ही दूर हो जाएंगे। भक्ति के बाद दुख बचता ही नहीं है। भयानक पीड़ा, इतने दिन की गरीबी, क्या सुदामा को दुख दिया गरीबी ने? है 12 वर्ष को पांडवों को वो हो गया वनवास, क्या वो दुखी हुए? माँ के आगे बेटे की मृत्यु हो रही है तो क्या वो रोई? कृष्ण को सामने खड़े थे। हे नाथ, आपके सिवाय कोई मेरा नहीं है। ऐसे महाराज के प्रसंग में हमें चलना है, क्योंकि जिस यात्रा में हम निकले हैं ना, ये मानव जीवन फाइनल है।
84 लाख योनि नहीं, इसलिए दिया है ये कि सदा के लिए भगवान से जुड़ करके दुख से दूर हो जाओ, इसलिए मनुष्य का शरीर दिया। ये फाइनल है। अगर अब भी चूक गए तो कहाँ जाओगे? और उन्हीं को सत्संग में भगवान बुलाते हैं और उन्हीं को कंठी धारण करा देते हैं, किसी भी तरह से माया से बचा लेते हैं, उनको भाव जन्म दे देते हैं। पड़ोस में कोई भक्त आ जाएगा, उसके साथ कीर्तन करना शुरू कर दोगे। हमारा विचार नहीं था, लेकिन 24-24 घंटे कीर्तन हो रहा है और हमारे मुख से भगवान का नाम निकल रहा है। कल जो केवल नाम, इसीलिए अगर नाम लेते समय तुम्हें दुनिया याद आ जाए तो अभी नाम का फल जरूर मिलेगा। तुम्हारा मन नाम में नहीं लग रहा है और फिर भी अगर आप उसको बोले जा रहे हो तो नाम अमिट है, नाम अमिट है। पहले तो हमारे घरों में नाम रखे जाते थे भगवान के नाम, ए रामलाल, कृष्ण कन्हैया, गोविंद, लड़की का नाम दुर्गा, सीता, सावित्री, अब तो राधे श्याम, गुगलानंद की जय हो। एक भी नाम नहीं बचा जिसके नाम से अजामिल जैसे का उद्धार हो गया था। क्या किससे उदा अजामिल उसके बेटे का नाम था, भगवान का नाम नहीं लिया उसने, वो नाम ले लिया। प्राचीन लोग बड़े समझदार थे। हमारी मैया का नाम था हरि प्यारी, हमें नाम याद है, शकल याद नहीं है क्योंकि बचपन से अलग हो गए, याद नहीं। कोई ऐसा नाम नहीं पुराना जिसमें देवी देवता गुणवाचक, शीतलदास, शांति देवी, ये गुण है। अब कोई नाम नहीं बचेगा। आपके बच्चों को ही पता होगा आपके नाम का मतलब क्या है। इतनी जल्दी हमारी देश की संस्कृति चली जा रही है। अब वो नाम भी नहीं बचा, अब नाम कहां से लें? अस्तु, इस प्रसंग में चले कि महाराज हुआ शरद पूर्णिमा को। पुराने भक्तों को थोड़ा थोड़ा सारा मालूम है। इसमें योग माया के केंद्र में जो जो जीव चले गए उनकी कथा है और योग माया के रूप में श्री राधा रानी है। इसलिए बंसी, चंद्रमा, मुख्य बातें बता रहा हूं। बंसी जो बजी थी, चंद्रमा और प्रकृति सब बदल गई योग माया से, सब बदल गई। जिस दिन ये रासलीला हुई उसी का प्रसंग इसलिए यहां रखा गया कि आज 5:56 पर चंद्र उदय हो जाएगा। पत्रा के हिसाब से तुम्हें दिखे ना दिखे, उसकी उपस्थिति में ये रास का प्रसंग रखा गया। भगवान की कृपा हो। कल से बादल हो रहे थे, मन बड़ा विचलित था, पर कमाल है, प्रभु कृपा हो गई, आनंद आ रहा है। अब श्री जी को प्रार्थना कर ले थोड़ी सी कि कुछ ऐसा माहौल बना दो जो इस रास प्रसंग में हम आगे चले, धीरे 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 चले। सब बोलेंगे। राधा रानी कृपा